नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब एचएनबी जो स्टूडेंट्स वॉइस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ-साथ जॉब अलर्ट भी आपको मिलेगा। तो प्रत्येक दिन आपको जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी इस चैनल के माध्यम से। इसलिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करते हैं एसएससी के द्वारा जो एमटीएस और हवलदार को लेकर जो नई वैकेंसी जो है वो खुली हुई है, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एम एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार को लेकर इस बार जो है लेटेस्ट जो अपडेट है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो जो भर्तियां हैं वो खुल चुकी हैं, जिसमें कुल पद जो हैं आपके 1558 पोस्ट हैं, जो कि अभी टेंटेटिव है, यानी अभी जो पोस्ट हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, इसके साथ-साथ हम जानेंगे कि इसको लेकर जो एग्ज़ामिनेशन आप लोग का होना है, उसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा और साथ-साथ में हम देखेंगे कि इसमें जो सैलरी है वो लगभग आप लोगों को कितनी मिलने वाली है। सैलरी के साथ-साथ इसमें क्या एज लिमिट आप लोगों की होनी है और आप लोग कैसे इस वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तमाम इन बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो पोस्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि एसएससी के द्वारा जो एमटीएस और हवलदार के लिए निकाली गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमटीएस के लिए कितने पदों के लिए जो है वैकेंसी आई है। तो एमटीएस के लिए अगर हम देखें तो 1198 जो कि अभी टेंटेटिव वैकेंसी है वो आई हुई है। इसके साथ-साथ जो हवलदार की अगर हम बात करें तो वो आपकी 360 वैकेंसी जो अभी आप लोगों को आई है। हवलदार की जो वैकेंसी है उसमें जो 360 जो वैकेंसी है वो सीबीआईसी एंड सीबीएन मौजूद है। अब हम इसको समझ लेते हैं पहले कि सीबीआईसी क्या है। तो सीबीआईसी को अगर हम देखें तो सीबीआईसी आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो बोर्ड है उसके तहत आता है, जो कि वित्त विभाग के अंतर्गत है। भारत सरकार के राजस्व विभाग के का एक हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। वहीं अगर हम जो बात करें सीबीएन की, अगर हम बात करें तो सीबीएन को मैं बता दूं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इसको कहा जाता है। इसमें जो हवलदार की पोस्ट है वो आई हुई है। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट मैं आपको बता दूं, एज लिमिट इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो 18 से 25 वर्ष के लिए जो आवेदन है वो एमटीएस के लिए जो आवेदन करेंगे, वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे वो स्टूडेंट्स की एज लिमिट होनी चाहिए। इसके साथ हवलदार सीबीएन सीबीएन यानी मैंने आपको बताया है आपका केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये एज लिमिट निर्धारित की गई है। इसके साथ-साथ 18 से 27 वर्ष की एज लिमिट जो है वो कि हवलदार के पोस्ट के लिए जो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं सीबीआईसी के अंतर्गत वो उनके लिए है। कुछ जो पोस्ट हैं वो एमटीएस के लिए भी यहाँ पे एज लिमिट ये रखी गई है। तो आप लोगों को अब एज लिमिट का पता चल गया है। अब इसमें एज लिमिट में कुछ छूटें भी प्रदान की गई है विभिन्न वर्गों को लेकर। जैसे अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 5 साल का जो है एज में छूट दी गई है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी गई है। इसके साथ-साथ पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो 10 साल की आपको छूट दी गई है। वहीं आप पीडब्ल्यूईडी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो इसके लिए आपको 15 साल की छूट दी गई है। तथा पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को 13 साल की छूट दी गई है। इसके साथ-साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन में हैं तो आप लोगों को 3 साल की छूट दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अगर हम इसमें एजुकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम जो योग्यता है आपकी 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, 10वीं पास होना आवश्यक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 10वीं पास अगर आप लोग हैं और आपकी एज लिमिट है तो आप
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की जो आधिकारिक साइट है, जो कि है, आप नोट कर लीजिए, ssc.nic.in पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फ़ोटोज़ अपलोड करने होंगे, जो डिटेल्स आपसे मांगी गई होगी उसको फिलअप करना होगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन जो शुल्क है, फ़ीस है, वो आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस है। और इसके साथ साथ फ़ीस में जो छूट दी गई है, अगर आप वुमेन महिला अभ्यर्थी हैं, इसके साथ साथ एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, एक्स मैन सर्विस मैन कैटेगरी से आते हैं, इसमें आपको पूर्णतः छूट दी गई है और ये आप लोगों के लिए निःशुल्क है। तो आइए इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से इसका एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स की इंक्वायरी रहती है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है 2 सेक्शन में बाँटा गया है। पहला सेक्शन अगर हम देखें तो उसमें नंबरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से आपके जो क्वेश्चन आने हैं, वो आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं, जिनकी अगर मार्क्स हम देखें तो 60 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप लोगों के जो हैं 20 नंबर का क्वेश्चंस आने हैं, जिनके जो टोटल मार्क होंगे वो 60 मार्क्स का होगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन में हम आते हैं, जो कि है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस से आपके टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं, जिसकी मार्किंग अगर हम देखें तो 75 मार्क्स का ये होने वाला है। इसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इससे आपके 25 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जो कि आपका टोटल जो कि 75 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये जो पेपर आप लोगों का होना है 180 मिनट का होना है, यानी कि 3 घंटे का होना है। एसएससी के द्वारा जो ये विभिन्न पोस्ट आई हैं, इसमें जो सैलरी का अगर हम देखें पैटर्न, तो 18,000 से लेकर 25,000 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। चलिए इसको लेकर कुछ अन्य योग्यताएं जो मापदंड भी हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन्हें 1600 मीटर जो है वो आपको 15 मिनट में पूरा करना है, और जो महिला उम्मीदवार है उन्हें जो 1 किलोमीटर है वो आपको 20 मिनट में पूरा करना है। इसके साथ साथ जो पुरुष उम्मीदवार है उनकी जो उनकी हाइट है 157.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। कुछ उम्मीदवार जो हैं उनको विशेष कर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, जिसमें से जो गढ़वाली जो उम्मीदवार हैं, इसके साथ-साथ असमीज जो उम्मीदवार हैं, और जो गोरखा जो उम्मीदवार हैं, और इसके साथ-साथ एसटी जो उम्मीदवार हैं, इन लोगों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसके बाद जो बात कर लेते हैं जो महिला उम्मीदवार हैं, जो कि परीक्षा में आवेदन कर रही हैं, उनकी जो हाइट है कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर की छूट जो है, जैसे कि मैंने ऊपर पुरुष वर्ग में बताया था कि गोरखा के साथ-साथ जो गोरखा जो उम्मीदवार हैं और गढ़वाली उम्मीदवार हैं, इसके साथ-साथ जो एसटी उम्मीदवार हैं उन अभ्यर्थियों को छूट प्रदान की गई है। वहीं हम चेस्ट की अगर बात कर लें तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं 81 सेंटीमीटर उनकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए, और जो फुलाकर जो होता है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाकर बढ़नी चाहिए। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें वेट है वो कम से कम 48 केजी का होना चाहिए, जिसमें से विशेष जो उम्मीदवार हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया गोरखा हो, उसमें आपका गढ़वाली उम्मीदवार भी हैं और एसटी उम्मीदवार भी हैं, असमीज उम्मीदवार भी हैं। इन तमाम उम्मीदवारों को 2 किलोग्राम केजी का जो है छूट प्रदान की गई है। तो इस तमाम वीडियो में आपने जाना कि एक एसएससी जो एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट आई है, उसको लेकर आप लोगों ने जाना कि किस हिसाब से इसकी योग्यता है और कौन से विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन आप लोग कर सकते हैं और कितनी इसकी वैकेंसी है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
और जो उम्मीदवार जॉब का सपना देख रहे हैं, तो ये परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाली है। तो जल्द से जल्द आप लोग इस परीक्षा के लिए आवेदन करें और तैयारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि परीक्षा उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान आप लोगों के लिए क्वेश्चन्स हैं यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा आप लोगों के पास मौका है यदि आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने को लेकर यदि आपके मन में कोई डाउट हो, यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर मैं इस पे वीडियो बनाऊँ कि कैसे इस जो एसएससी एमटीएस का फॉर्म आया है, हवलदार के फॉर्म आए हैं, उसको कैसे फिलअप करना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के आधार पे मैं नई वीडियो में इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँगा। और इससे रिलेटेड या किसी भी जॉब से अपडेट अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं जॉब को लेकर, अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा।